Good morning, friends. I hope you all are doing great. So today's video is regarding legal entity. What legal entity one startup should form: a partnership, a LLP, or a private limited company. So we will discuss the differences of all these three. इन तीनों में क्या फ़र्क है. Accordingly जो आपकी चॉइस होगी आप उसका बेयर एक्ट खरीदिए, पहले उसको स्टडी करें, then only form your legal entity with the help of a professional. That can be an advocate or can be a CA. So let's start with the differences. सबसे पहले बात करते हैं हम पैसे की. कैपिटल क्या चाहिए हमें एक लीगल एंटिटी बनाने के लिए. सो पार्टनरशिप, देयर इज जीरो कैपिटल. आपको कोई कैपिटल नहीं चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए. कंपनी के लिए आपको ऑलमोस्ट मिनिमम 1 लाख के आसपास कैपिटल रखनी पड़ती है. LLP में अगेन देयर इज नो मिनिमम अमाउंट. आप 5-10 हज़ार से भी एक LLP बना सकते हैं. देन इज टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. एक पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम नहीं लगता. रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में मैक्सिमम 1 दिन लगेगा, अनरजिस्टर्ड में वो भी नहीं. जैसे पार्टनरशिप डीड बनी आपकी पार्टनरशिप इज रेडी. देन इज कंपनी. कंपनी में आपको मिनिमम 10 दिन लग जाते हैं बनाने में. एंड लास्ट इज LLP. अगेन LLP हैज़ वेरियस फॉर्म्स इन्वॉल्व, सो इट टेक्स अराउंड 7 to 10 days. और अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, सो डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए भी 1 दिन आप बीच में जोड़ लीजिए. कंपनी और LLP दोनों में आपको डिजिटल सिग्नेचर, या जिसको हम DSC बोलते हैं, वो ज़रूर चाहिए. और एक आपको चीज़ बता दूं कि DSC आज की डेट में क्लास 3 बनता है, क्लास 2 नहीं बनता है. क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर ही अलाउड है एक कंपनी या LLP बनाने के लिए. प्लीज़ बाय दैट बिफोर यू मेक अ LLP और अ कंपनी दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. नाउ नेम ऑफ द एंटिटी. पार्टनरशिप में आप कुछ भी नाम रख लीजिए बिकॉज इट इज़ अनरजिस्टर्ड और बड़ी फटाफट बन रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर आप बनाते हैं कंपनी, आपके नाम के पीछे आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा. और अगर आप LLP बनाते हैं तो पीछे LLP लिखना ज़रूरी है. सो दैट इज़ अ सफिक्स टू योर नेम. सो टेक दैट इनटू अकाउंट व्हाइल चूजिंग द नेम. एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव 6 ऑप्शंस टू ROC, दैट इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज, व्हाइल रजिस्टरिंग कि मुझे क्या नाम रखना है, सो दैट अगर कोई नाम अवेलेबल नहीं है या पहले रजिस्टर्ड है तो वो चेक कर लें, आपको बता दें और आपको आपका मनपसंद नाम मिल जाए. देन रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल इन पार्टनरशिप, एज आई टोल्ड यू, कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ऑल्सो. कंपनी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद ROC, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. एंड LLP अगेन हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद LLP रजिस्ट्रार, दैट इज सेम, कंपनीज वाला सेम होता है. देन क्रिएशन. इट कैन बी क्रिएटेड बाय 2 people. पार्टनरशिप का मतलब ये 2 बंदे. देन जो कंपनी है, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ. इट इज़ अ लीगल थिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ. एंड देन LLP ऑल्सो इज समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. एंटिटी. नाउ एंटिटी, व्हाट एंटिटी मीन्स इज कि आपकी कंपनी और आप सेम है या ये अलग अलग हैं. पार्टनरशिप जो अनरजिस्टर्ड है उसमें आप सेपरेट एंटिटी नहीं है. योर कंपनी इज नॉट अ, मे बी योर पार्टनरशिप वी कैन से इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी. इफ एनीथिंग हैपन्स, यू एंड योर पार्टनरशिप इज वन एंड सेम थिंग. सो इन कंपनी इट इज सेपरेट, टोटली सेपरेट. इन LLP अगेन इट इज सेपरेट. जो आपकी एंटिटी है LLP और प्राइवेट लिमिटेड, वो सेपरेट एंटिटी है आपसे. अगर कोई लायबिलिटी राइज होती है, लिमिटेड लायबिलिटी में जितनी कैपिटल है वहाँ तक, और जो कंपनीज है उसमें भी आपकी लायबिलिटी जितनी आपकी कैपिटल होती है वहाँ तक. कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन. अब पार्टनरशिप बनाने के लिए मैक्सिमम कॉस्ट जो आएगी दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप डीड या नोटरी, जो हम नोटराइज करा के रखेंगे उसको. अगर रजिस्टर कराते हैं देन ऑल्सो लिटिल बिट चार्जेस. सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी कैन से इज 1500 से 2000 रुपये पूरा पार्टनरशिप बनाने के लिए. If I talk about cost of formation of a company, it is relatively high. LLP से भी थोड़ा ज़्यादा होता है because various forms are involved. CA is required, DSC is required. तो उसमें आप कह लीजिए अंदाज़न खर्चा आपका 15,000 रुपया आ जाता है. 15. देन इज LLP, अगेन 12 से 15,000 रुपये इसमें आ जाएगा. और DSC डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास नहीं है, आपको ज़रूर वो भी खरीदने पड़ेंगे और इसकी कॉस्ट भी साथ में लगेगी. देन इज चार्टर डॉक्यूमेंट. ये आपका मेजर डॉक्यूमेंट
कि आप क्या करेंगे, कौन सा रहेगा। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड, एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट, कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपके दो डॉक्यूमेंट हैं जो बनेंगे, जिसके अकॉर्डिंग स्कोप और ऑपरेशन आपकी कंपनी का चलेगा। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉमन सील। कॉमन सील या आप कह लीजिए सिग्नेचर्स। पार्टनरशिप में देयर इज नो कॉमन सील, पार्टनर का साइन इज काफ़ी। जो कंपनी है उसमें एक कॉमन सील बनती है जो कंपनी का सिग्नेचर है, बिकॉज इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी अगेन अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एग्रीमेंट कैन हैव अ कॉमन सील और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन। फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि आपको किस तरह और कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पार्टनरशिप के लिए जैसे मैंने कहा सिर्फ पार्टनरशिप डीड चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको उसको रजिस्टर कराना है तो आपके एफिडेविट्स भी चाहिए और फाइलिंग फीस चाहिए अगर रजिस्टर कराना है। वेरियस फॉर्म्स चाहिए आपकी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेंबर ऑफ एसोसिएशन एंड विद फीस ये आरओसी के पास जाएगा। एलएलपी में भी काफ़ी सारे फॉर्म्स लगते हैं, 27, 25 ई फॉर्म सारे फाइल होते हैं एलएलपी में, वो चाहिए। देन फॉरेन पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय एनी फॉरेन नेशनल, नहीं बना सकता, इट इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। फॉर कंपनी यस, फॉरेन नेशनल कैन बी ए मेंबर इन एलएलपी, यस फॉरेन नेशनल कैन बी ए पार्टनर इन एलएलपी। मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट एलएलपी में 2 है, कंपनी में भी 2 है और पार्टनरशिप में भी 2 है, लेकिन मैक्सिमम में बहुत अंतर है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं, 20 लोग से ऊपर पार्टनरशिप नहीं बनेगी। कंपनी में 200 से ऊपर पार्टनरशिप नहीं बनेगी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। एलएलपी में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, आप जितने पार्टनर्स रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, अब आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो एसेट्स भी बनेंगे, राइट। सो ओनली रजिस्टर्ड पार्टनर कैन हैव एसेट्स, देयरबाय जो पार्टनर्स की एसेट्स बन रही हैं या वो कुछ कमा रहे हैं, वो पार्टनरशिप का तो होगा ही, लेकिन जॉइंट पार्टनरशिप रहेगी, उसमें भी पार्टनर्स की, मतलब कि दोनों पार्टनर्स ओनर रहेंगे प्रॉपर्टी के। कंपनी के जो एसेट्स रहेंगे, कंपनी के एसेट्स कंपनी के ही होते हैं, वो डायरेक्टर्स के नहीं है, वो ओनर्स के नहीं है। इट इज ओनरशिप ऑफ एसेट्स विद कंपनी। नाउ एलएलपी हैज independent assets. It is independent of the partners and the ownership of the assets vests with the LLP. Then legal proceedings. Only registered partnership can sue third party. Unregistered नहीं कर सकती। Company is a legal entity which can be sued and be sued, right? Then LLP is a legal entity which can sue, किसी को भी sue कर सकती है, and can be sued again. Then principal and you can say agent relationship. So partnership में एजेंट रहेंगे फर्म के, जो भी वो करेंगे पार्टनरशिप भी लायबल है, पार्टनर्स भी लायबल है। डायरेक्टर्स एक कंपनी में एजेंट होते हैं अपना प्राइवेट लिमिटेड के, और अगर जो भी वो कुछ करेंगे कंपनी लायबल है। देन इज एलएलपी पार्टनर, इसमें जो पार्टनर्स एक्ट करेंगे दे एक्ट एज द एजेंट ऑफ एलएलपी एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। सो एक पार्टनर अगर कुछ करता है वो एलएलपी के लिए कर रहा है, दूसरे पार्टनर के लिए। देन लास्ट इज डिसोल्यूशन। Dissolution can be done by a mutual consent, by an agreement between the partners in partnership. In company, it is done by National Company Law Tribunal, and in LLP, it can be done by voluntary or by National Company Law Tribunal. These were the major differences of a company, partnership, LLP. And if I miss something, definitely I'm always there. You can contact me for any queries, we can solve that. And last thing which I must tell you is, अगर आप इन तीनों में से कोई भी बनाना चाहते हैं, so आपका गोल फंड्स रेज करना है, then partnership is not the right choice. उसकी credibility कम होती है because it is not the right legal entity. It is same as the partners are. Then LLP has
some value, some credit worthiness, but private limited has the best credit worthiness. So if you are making a company which is going to raise funds, then go for a private limited company. And if you are starting very low, आपके पास पैसा बहुत कम है, then partnership is the best. बिल्कुल सस्ते में एक दिन में बन जाएगी, आप काम शुरू कीजिए. जब आप पैसे कमा लेते हैं, whenever you are earning handsomely, you can convert it into a company. I hope you enjoyed the video and you were able to understand. In case you have any query, you can contact me on 751 999 9976. I repeat, 751 999 9976. And my email ID is info@ekantagarwal.com. You can contact me. I can help you out. And definitely I'll keep on making such videos. Please like and subscribe the channel. It will help you in your journey of startups.